तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, वो क्या है? बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज मेरिट लिस्ट आउट। मतलब बिहार डीएलएड का जो प्राइवेट कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट था, मतलब जिसका जिसका नाम आया है, किसके नाम पर कौन सा कॉलेज है, वो हमको जारी कर चुका है। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल जो पेज है, ऑफिशियल पेज हमारा ये है। इस पेज में हमारा क्या है? एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त सभी गैर सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण सन 2025 से, मतलब सेशन कौन सा है, 25 से 27 में नामांकन के संबंध में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025, मतलब जो प्रवेश परीक्षा हुआ 2025 में, उसमें उत्तीर्ण, मतलब जो बच्चे उसमें भाग लिए थे, आवेदकों के संबंधित प्रचार के लिए आवश्यक सूचना। मतलब जो 2025 में जो परीक्षा हुआ था, जो उसमें मतलब जो पार्टिसिपेट हुए उस एग्जाम में, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। वो क्या है? क्या गैर सरकारी प्रसिद्ध संस्थान एवं नामांकन है तो प्रथम सूची, चयन सूची एवं चयनित आवेदकों के प्रथम सूचना पत्र जारी किए करने की तिथि। मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। मतलब जितने बच्चे क्या होते उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि उनका मेरिट लिस्ट आउट हो गया। उसमें जिनको कौन सा कॉलेज उन्हें मिला है वो पता चल गया है। वो कब, मतलब जारी कब होगा? 11/2/2026, मतलब कल। कल वो 11, मतलब कल मेरिट लिस्ट हमारा जारी कर दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज में किन बच्चों को कहां दिया है और कितने दूर है। और फिर हमारा सेकंड है नामांकन की अवधि, मतलब एडमिशन डेट। एडमिशन डेट कब से कब तक है? तो यहां बोल रहा है कल मेरिट लिस्ट आउट होगा और उसके साथ साथ कल से ही एडमिशन चालू हो जाएगा। 11 से 16, मतलब 11 से 16 तक एडमिशन हमारा चलेगा। ठीक है, तो 11 से 16 एडमिशन चलेगा। और उसी में अगर मान लीजिए किसी बच्चों को इतना दूर, कुछ दूर दे दिया जिसके कारण वो पहुंचने में उसका दिक्कत हो रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम, उसके कारण अगर वो कॉलेज पसंद नहीं है या फिर उनका नाम ही नहीं आया, तो उनके लिए एक और सूचना है कि आवेदकों द्वारा नामांकन के स्लाइड अप, ये स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदकों की अवधि, मतलब स्लाइड अप कब से कब तक कर सकते हैं? 11 से 16। मतलब कल एडमिशन, कल मेरिट लिस्ट आउट होगा, आप उसमें देख लीजिए कि आपका कहां पे है या फिर आया कि नहीं। तो कल ही पे आप, कल ही से एडमिशन चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ कल ही से आपको, मतलब जो कॉलेज पसंद नहीं है या फिर आपका कल, मतलब कल ही आपका नाम भी नहीं है, तो कल ही से आप स्लाइड अप भी कर सकते हैं। और फिर बोल रहा है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किया जाना है। मतलब जब एडमिशन डेट 16 तक हो जाएगा, फिर जब अब एडमिशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा टोटल बताया जाएगा कॉलेज को द्वारा कि कितना बच्चों का एडमिशन हो गया है और कितना सीट रिक्त है हमारा। मतलब एडमिशन के बाद जो सीट हमारा बच जाएगा उस पर ही आपको, मतलब स्लाइड अप होगा तो उसी पर ना एडमिशन होगा। तो ठीक है, तो वहीं पे 17 तक पूरा टोटल जारी कर दिया जाएगा, अपडेट दे दिया जाएगा कि इतना हमारे कॉलेज में हमारे इतना बच्चा को अपडेट एडमिशन हो गया और इतना सीट हमारा शेष है। तो फिर बोल रहा है गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में जिस आवेदकों का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता, मतलब अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो क्या करना है? उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि सीट रहने की स्थिति में लागू होता है। मतलब जो 17 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट, मतलब अपडेट किया जाएगा कॉलेज को द्वारा कि कितने बच्चों का नाम हुआ, कि मतलब सीट कितना रिक्त है, उसी के बेसिस पर यहाँ पे 18 से 20 तारीख का, या फिर किसी बच्चों का मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया या उन्हें कॉलेज पसंद नहीं है, तो और सीट रिक्त रहने की स्थिति में, इस स्थिति में ही आपको 18 से 20 तक आपको क्या करवाना है? यहाँ पे चयन, मतलब वहां से आप लॉग इन कर सकते हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं? स्लाइड अप कर सकते हैं क्या, जब सीट रिक्त होगा तभी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे है हमारा प्राइवेट कॉलेज मेरिट लिस्ट आउट। ये देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट कब हमारा आउट हो जाएगा? 11 फरवरी 2026, मतलब कल हमारा मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगा। और कल मेरिट लिस्ट आउट होने के साथ साथ एडमिशन, मतलब कल से ही हमारा एडमिशन शुरू हो जाएगा। 11 और 16 फरवरी अंतिम तिथि तक हमारा एडमिशन चलेगा। जो अगर आप जितना भी डॉक्यूमेंट होगा आप सभी कॉलेज में जमा कीजिएगा। और फिर स्लाइड अप प्रोसेस, मतलब अगर आपका 11-16 तक एडमिशन होगा, अगर आपको एडमिशन मतलब पसंद नहीं है जो कॉलेज आया, या फिर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप उस वहां से चेंज कर सकते हैं। कल ही से आप स्लाइड अप की प्रोसेस भी कर सकते हैं 11 से 16 तक। अब बोल रहा है कॉलेज अपडेट, मतलब जब 11-16 तक एडमिशन परिपूर्ण हो जाएगा इस कॉलेज में, तो वहां से 17 से आपको क्या करना है कि 17 आपको इस कॉलेज बता देगा कि इतने बच्चे का हमारे कॉलेज में एडमिशन हो गया है और इतना सीट हमारा रिक्त बच गया है। तो फिर क्या, एडिट फॉर सेकंड लिस्ट, मतलब जिन बच्चों का नहीं आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, वो क्या करेंगे? वो अपना सेकंड मेरिट लिस्ट भरेंगे। कब? तो 18 से लेकर 20 तक सेकंड मेरिट लिस्ट भरेंगे। मतलब 17 तक वो कॉलेज अपडेट कर देगा कि 17 तक हमारा इतना बच्चों का एडमिशन हुआ, इतना सीट हमारा रिक्त बचा है। और 18 से 20 तक आप क्या कर सकते हैं? सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए अपना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए, तो ये आप मतलब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और क्या करना है आपको, जो ये प्रोसेस होगा ये ऑफलाइन होगा, अपने
कॉलेज में ही इसको क्या करना है, अपने सारा डॉक्यूमेंट के जमा करना है। और कॉलेज आपको बताएगा कि ओरिजिनल या डुप्लीकेट, कॉलेज ही आपको बताएगा, तो उसी बेसिस पे कीजिएगा, ठीक है। तो और आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।